जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए ले चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बाधिक बिलोकी पराहि, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बाधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं भरत भैया से कि देखा जाए तो पशु और पक्षी भी मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं और हिंसा करने वाले बधिकों के पास नहीं जाते, वे देखते ही भाग जाते हैं। शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। ये अकाट्य सत्य है कि पशु होगा पक्षी होगा वो मित्र और शत्रु को पहचानता है। तात तुम्हें मैं जानो नीके, करो काह असमंजस जी के। राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरे प्रेमपन लागी। हे तात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्राण के लिए शरीर छोड़ दिया। ये कह रहे हैं महाराज दशरथ के लिए कि राजा ने तो प्रेम प्रेम के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में तत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार सकोचू। ता पर गुरु मोहि आय सुदीन्हा, अवश्य जो कहूं चहु सोई कीन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूं। मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहूं करो सोई आज। सत्य संग रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सब है सुर राजू, सोचे ही चाहत हो न अकाजू। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सग गेम मन माही। देव गणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तो वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस अहि। शुद्ध कर अम्ब ऋष दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्ब ऋष और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रकट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथ। देखा जाए तो पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के
हाथ है, आन उपाय न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ही सपेम सुमिरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुन सुर मत सुर गुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीता पति सेवक सेवकाई, काम धेनु सय सरिस सुहाई, भरत भगत तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। श्री सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है और अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ, मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जानी राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांत उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू, निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मत आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जान और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचार मन दीन ठीका, राम रजायस आपन नीका, निज पन तज राख्यो पन मोरा, छोहु स्नेहु किन्ह नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। किन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ, करि प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाओ का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिट्टी मलिन मन कुल पित शूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं। गुरु महाराजों को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरे न सोच समूले, रविहीन दोष देव दिश भूले, मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी, दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोप सब मिन मोहि घाला, परंत पालपन आपन पाला, यह नहीं रीति न राउरी होई, लोग कहूं वेद विदित नहीं हुई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्राण करके मुझे नष्ट कर दिया, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जग अनुभल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई,
देव देव तरु सरिस स्वभाव, सन्मुख विमुख न काहू काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसी की भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। जाई निकट पहचान तरु, छाह समन सब सोच। मांगत अभी मत पाव जग, राउ रंग भल पोच। उसके पश्चात उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही बस पाते हैं। लख सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। निज हित चाहिए तासु मति पोची, सेवक हित साहिब सेवकाई। करे सकल सुख लोभ बहाई बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वारथनाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वारथ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठय मोहि बन, कीजिए सब ही सनात। न तरु फेर अहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और मैं अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह की भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नतरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरी सिय सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो उसके पश्चात प्रभु अथवा हम लोग तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।